सबसे पहले तो नहीं इन्हें चाहे पाकिस्तान बनाने नहीं चाहिए था। इंडिया हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क था। अब कश्मीर हम पूरी ज़िंदगी नहीं ले सकते, क्या फ़ायदा हमें। बांग्लादेश भी क्या, पाकिस्तान ले ही नहीं सकते। सिर्फ ये काम महंगाई महंगाई है, कोई फ़ायदा नहीं। सर कोई मुल्क इंडिया के साथ आज पंगा क्यों नहीं लेता? नहीं, इंडिया पावर में चला गया, इंडिया पावर में चला गया। उसके पास असला बहुत है, बहुत पावर में चला गया। फौज उसके पास बहुत है, वो बहुत खुशहाल। टेक्नोलॉजी में, हाँ, टेक्नोलॉजी में हुआ आगे चला गया। पांचवी बड़ी मैशत, हाँ माशाल्लाह, इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर के। यस यस यस, ये जी सही मानने वाली बात है। आईटी में देखें अमेरिका को बीट कर रहा है, हम हाँ जी यस, हम बहुत पीछे चले गए। ऑटोमोबाइल में जापान को बीट कर रहा है। यस यस, वो भाई जो जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये बात गलत है कि हम सर कैसे देखते हैं आप अभी के जो मामलात हैं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी आप देखें, एक ही टाइम में दो मुल्कों ने सफ़र शुरू किया, इंडिया और पाकिस्तान, किस तरह से मईशत को देख रहे हैं आप? आपने क्या कुछ देखा इस मुल्क के अंदर? क्या आपने कभी सोचा था कि ये हालात आन पड़ेंगे? पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ी खास जगह है। अमेरिका ने इसे तबाह कर दिया है। अच्छा, हमारे कुछ जर्नैल अमेरिका में पलटे हैं, वो 10-12 जर्नैल वो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो वहाँ से अमेरिका से पैसा लेते हैं, वो सही बात है, नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर यहाँ जमहूरियत आ जाए परमानेंट तो मुल्क A1 हो सकता है। जमहूरियत आ जाए, जमहूरियत आ जाए, जमहूरियत तो है तो सही। नहीं ये नहीं, ये अयूब खान से लेकर आज तक जमहूरियत नहीं है बेटा, आप बहुत छोटे हैं। अच्छा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ 81 का। हमें तो बताया तो जाता कि ये जमहूरियत है। झूठ है, झूठ है, जमहूरियत नहीं। अंडरग्राउंड बैक में फौज है, अपनी मर्जी से बनना लेती है। जो भी काम करने उनके खिलाफ काम करता है वो छोड़ देती है। आज बांग्लादेश भी तरक्की कर गया यार। हाँ यस यस, वहाँ फौज नहीं है, इंडिया में फौज नहीं है, सच्ची बात है। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए कैसे साबित हुए? नहीं, अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है जी, मानने पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा। आया था वो बंदा, जब आया था तो पांचवी बड़ी, तो 12वें नंबर पे भी नहीं थी इंडिया। जी, जी, आज आकर पांचवी बड़ी मशहद बना दी। नहीं नहीं, उसने मेहनत की है। मेहनत की है ना। ठीक है, वो मजहब के लिहाज से एक साइड पर रहता है अपनी जगह, लेकिन मेहनत की वो है। तो हम भी रहते हैं ना, हमारा मजहब हमारे लिए प्यारा, तो क्या उसके लिए नहीं होगा? हाँ नहीं ठीक है, वो रहता है लेकिन मेहनत करता है, ये है, अपनी कौम के लिए अच्छा है। सर उसने बाहर आज तक अगर कोई बात नहीं आई कि बाहर हम जो लोग हैं हमारी, आप दुआ करो, जमहूरियत आ रही है, अल्लाह करे ये कुछ कौम इन्हें एक होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, कोशिश। इंडिया के बड़े बड़े जो अदारे में अब लोग रहते हैं, वो बाहर क्यों नहीं प्रॉपर्टीज बनाते? उन्होंने तो नेशनलिटी भी एक ही रखी, इंडिया ने, इंडिया की रखो या किसी और की रखो, हम क्यों नहीं ये करते कि नेशनलिटी एक ही रखो? यहाँ सबसे यही नुकसान हो रहा है कि जो भी हुकूमत में आता है या जिसके पास पैसा होता है वो फॉरेन कंट्री में चला जाता है और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और यहाँ ये भी है कि ये गवर्नमेंट ने भी इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं। जैसे बैंक में मेरा कुछ पैसा है तो वो 50,000 से ज़्यादा निकलवाएंगे, वो पैसे ने उसमें कट जाएगा। यस, हम ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते, वो हमें पूछेंगे कहाँ से लिए, ये वहाँ नहीं है। ओपन होना चाहिए सिस्टम, जितना मर्जी पैसा को लेके आए और बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। सर दुनिया के जितने भी मुसलमान मुल्क हों चाहे नॉन मुस्लिम मुल्क हों, इंडिया नहीं देखता। इंडिया देखता कि भाई पहले मैं पहुंचूं। तुर्की का जिलजिला आया, सबसे पहले इंडिया गया। अच्छा, श्रीलंका बैंक करप्ट होने लगा, वहां पर इंडिया पहुंचा। अभी मालदीव के मामलात के अंदर भी वो कह रहा है कि भाई मैं आपके हेल्प आउट कर सकता हूँ। जिस इतना मसाइल होने के बाद भी उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का दिल देके दुनिया को बता दिया कि भाई मैं आई एम द बेस्ट लीडर। हमारे क्यों नहीं इस तरह का कोई काम कर पाता? तो हम जो हैं पूरे जो मुसलमान हैं एक हो जाएं तो हम अब भी दुनिया से आगे चले जाएंगे। हम ये भी बात करते हैं कि ये अल्लाह के नाम पर बना, नबी के नाम पर बना, क़यामत तक रहेगा मुल्क। तो बांग्लादेश हमसे अलग होना तो बहुत बड़ा सदमा था। उस टाइम हमने ब्लैक डे नहीं मनाया, हमने गलती की, लेकिन अब इंशाल्लाह अलग नहीं होगा। इंशाल्लाह हम लोग अच्छे हैं सारे, नहीं होगा, नहीं होगा। न्यू नस्ल भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश करनी चाहिए ना सर मुल्क की तरक्की के लिए। तरक्की हो रही है। कोशिश नहीं कर रहे, नहीं जब तक ये जमहूरियत मुकम्मल नहीं होगी, 5-5 साल कोई भी आए, इलेक्शन मुकम्मल हो, सही इलेक्शन हो, 5 साल हुकूमत हो, फिर दूसरी हुकूमत आए, फिर हमें तरक्की मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। क्या फर्क है कश्मीर आज से 10 साल पहले में और आज के कश्मीर? 10 साल पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने टूरिस्ट तो पहले नहीं आते थे, औरतों को इतनी आज़ादी पहले नहीं होती थी, लोगों को खुल के जीने की जो आज़ादी ऐसी डर से उनको आज़ादी मिल रही है। डर डर यानी क्या होता था? पेरेंट्स हमेशा डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना चले जाएं। आज निकला है कॉलेज जाने के लिए, कल किसी मिलिटेंसी ग्रुप में ना भर्ती हो जाए, जाकर के ड्रग्स में ना मुलविस हो जाए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि
किसी भी सोसाइटी में अगर नफरत फैलानी है तो पहले जो है ड्रग्स का जहर यूथ के रगों में इंजेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ड्रग्स से जो है नफरत बढ़ती है, नफरत करने की वो जो फीलिंग वो बढ़ती है। तो ये सब कुछ फैलाया, सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं किया था पाकिस्तान ने, ये सब कुछ ड्रग्स भी फैलाया हमारी सोसाइटी में। आज भी जो है बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज भी हैं जो ड्रग्स से यूथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो इतने सालों से जो वो चल रहा था उससे इतने जल्दी निकलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हालात कुछ ऐसे थे, लड़कियों को फ्रीडम नहीं थी, ना स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की फ्रीडम थी, ना सेल्फी लेती थी। और आज देखो रैपिंग करते हुए आपको सड़कों पे नजर आएंगी कश्मीरी लड़कियां, स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए मेडल्स जीत रही हैं। टूरिज्म के हवाले से आप देखो, टूरिज्म इतना बढ़ चुका है बिकॉज लोगों को अब कॉन्फिडेंस है कि कश्मीर भाई हम सेफली घूम सकते हैं। लेकिन देखिए पहले भी मैं आपको बता दूं, कश्मीर में कोई टूरिस्ट को हाथ छूता नहीं था, टूरिस्ट को हार्म नहीं करता था, मगर एक डर तो रहता था ना टूरिस्ट के दिल में। तो ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी अगर आप देखें वहाँ पर पहले क्या होता था, सिर्फ हड़तालें होती थी, स्कूलें बंद होती थी, कॉलेजेस बंद होते थे, ऑफिसेज बंद होती थी, दुकानें शटर डाउन होते थे, 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उनको मिलते थे पैसे ये सब करने के। लेकिन अब सब बंद हो गया, NIA ने शिकंजा कस लिया है, इलीगल फंडिंग अब नहीं होती, और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले या तो जेल में या मर चुके हैं। सैयद अली शाह गिलानी साहब नहीं रहे, यासीन मलिक जेल में, आसिया अंद्राबी जेल में है। तो हमारी सोसाइटी के परपेट्रेटर्स आज जेल में हैं। आज जो हमारी सोसाइटी है वो तरक्की की तरफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जम्मू कश्मीर जो एक समय देश में अलग थलग अपनी पहचान रखता था, आज पीएम मोदी के विजन से विकास के नए नए उड़ान छू रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए पीएम ने जो बोला उसे अब साकार करने में जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2013 में अपनी ललकार रैली में कहा था, क्या जम्मू में IIT और एम्स नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ के युवा पढ़ लिख कर दुनिया में नाम नहीं कमा सकते? लेकिन ना तो जम्मू कश्मीर सरकार और ना ही दिल्ली सरकार को जम्मू कश्मीर में डेवलप करने में कोई इंटरेस्ट था। प्रधानमंत्री ने न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों से टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की आकांक्षा करने का आग्रह किया, बल्कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि ये वास्तविकता बने। पीएम ने जो कहा अब किया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के विजयपुर एम्स का भी उद्घाटन किया और 2019 में पीएम मोदी ने इसका आधारशिला भी रखी थी। इसके अलावा पीएम ने IIT जम्मू के एकेडमिक कैंपस और हॉस्टल बिल्डिंग का भी राष्ट्र को समर्पित किया। जम्मू एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल बिल्डिंग और जम्मू में कॉमन यूजर फैकल्टी पेट्रोलियम डिपोट की आधारशिला भी रखी।